खुदा यसु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर जस्टिन एल्बर्ट, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। बाइबल से एक बात पास्टर जस्टिन के साथ प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और इस टॉपिक का उन्वान है हुक्मरानी, डोमिनियन। डोमिनियन पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 26वीं आयत पढ़ेंगे। पहले कलाम मुकद्दस में से लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी शबी की मानद बनाएं और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपायों और तमाम जमीन और सब जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। खुदा की सलामती हो। इंग्लिश में से यूं कहा गया, लेट्स मेक अ मैन ऑन आवर ओन इमेज, लेट देम हैव डोमिनियन। डोमिनियन जो स्टार्ट में शुरू हो जाता है, उर्दू में इसको तर्जमे करते हुए आखिर में बयान किया गया है। व्हाट इज डोमिनियन? इख्तियार क्या है? इख्तियार के कई मतालिब हैं और उनको हम बयान करेंगे, क्योंकि खुदा की बादशाही में जितनी भी इस्तिलाहात या टर्म्स या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है, उसको समझे बगैर हम खुदा की बादशाही को समझ नहीं सकते। जिस तरह सबसे पहले मैंने इंसान के बारे में बताया कि इंसान क्या है, कैसे बना और ये किन चीजों का मुरक्कब है, यानी रूह, जान और बदन, और रूह और जान बदन ये कैसे काम करते हैं मिलकर। और फिर मैंने बयान किया कि बिलीफ सिस्टम यानी ईमान और इरादा, अकीदा क्या है। और फिर मैंने ये भी बताया कि रिलीजन क्या है, रिलीजन का मतलब क्या है, रिलीजन कब से स्टार्ट हुआ और कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाए। और फिर मैंने ये भी बताया कल के कॉलोनाइजेशन यानी नौ आबादकारी क्या है और खुदा की बादशाही के अंदर जमीन को खुदा की कॉलोनी कहा गया है। इसको फिजिकल रेलम भी कहा गया है। और इन सारी बातों का समझना बहुत जरूरी है ताकि हम खुदा की बादशाहत को समझ सकें। लफ्ज इख्तियार की तरफ आते हैं। इख्तियार यानी डोमिनियन। खुदा के इंसान को बनाने के मंसूबे से पहला, यानी खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसमें सबसे पहला दर्जा, पहला हुक्म खुदा ने इंसान को यह दिया कि वो खुदा की शक्लो सूरत के साथ साथ वो डोमिनियन भी रखे, इख्तियार भी रखे। और ये जमीन पर ये लफ्ज डोमिनियन या इख्तियार या हुकूमत या रूल एक जैसे अल्फाज हैं जो एक ही मतलब देते हैं। इनकी जड़ यानी रूट या मंबा एक ही है। डोमिनियन को समझने के लिए और इसके सारे मतलब को जानना बड़ा जरूरी है ताकि हम खुदा के उस इलाही मंसूबे और बादशाहत को बगौर समझ सकें। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज को बताते जाता हूं ताकि आने वाली वीडियोस में जब हम खुदा की बादशाही को खोलकर बयान करें तो आपको सारी इस्तिलाहात का पता हो, टर्मिनोलॉजीज का पता हो। इब्रानी अल्फाज जो इसके लिए इस्तेमाल हुए हैं उनमें मालकूट यानी MALKUT, मालकूट या मालखट भी कहते हैं, और मशाल MASHAL, मशाल, और ममलका MAMLAKAH, ममलका। और यूनानी लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल हुआ है बेसिलिया, जो कि अरामिक वर्ड भी समझा जाता है कि अरामिक वर्ड भी सेम वर्ड है बेसिलिया, लेकिन हम यहां इसको
यूनानी लफ्ज़ को जो है बयान कर रहे हैं। और इन अल्फाज की वजाहत तो ये मंदरजा झैल है, ताकि यानी ये एक ही मतलब रखते हैं, और इनको बताने का मतलब ये है कि हम समझ लें कि जहाँ जहाँ ये अल्फाज इस्तेमाल हों तो आप समझ जाएं कि डोमिनियन ही है, यानी टू रूल, सॉवरेनिटी, टू रेन, किंगडम, टू मास्टर, टू बी किंग, रॉयल रूल या फिर किंगली। सो ये सारे अल्फाज जो हैं ये डोमिनियन के लिए इस्तेमाल हुए हैं। जो जब भी ये अल्फाज इस्तेमाल हो तो समझ लेना कि ये इब्रानी लफ्ज़ से माखूज हैं, जो ममलका है, मलखात है या मशाल है। सो इस्तिलाह ममलका जो है, जो इब्रानी ममलका है, बहुत अहमियत की हामिल है। इसका मतलब वो खास टेरिटरी है जहां जो है खुदा की बादशाही कायम की जाए या की जाती है। इसका मतलब यह है कि खुदा की बादशाही कायम की जाए या बादशाहत कायम की जाए। तो फिर यूं भी कह सकते हैं, जैसे खुदा ने कहा लेट दम हैव डोमिनियन, सो इसको यूं भी कहा जा सकता है इन हकीकी अल्फाज के अंदर, लेट दम हैव ममलका, let them have basilia and let them have rulership. So is that clear? ये आपको क्लियर हो गया। जहां भी बादशाहत का जिक्र आएगा वहां तसव्वुर किया जाता है कि इस बादशाहत को कायम करने वाला, इसकी हुक्मरानी करने वाला, सल्तनत को संभालने वाला, इसके इंतजामात को संभालने वाला कोई हुक्मरान है, और उस हुक्मरान को किंग यानी बादशाह कहा जाता है। और इख्तियार का मतलब साफ जाहिर हो गया कि एक नामजद खित्ते पर तमाम तर वसाइल और विरासती इख्तियार के सहारे इस पर सल्तनत कायम करना, दूसरे लफ्जों में सारे इंतजाम को संभालना जिससे सल्तनत कायम रह सके। अब इस डेफिनेशन को जो हमने सीखी है, इसको हर शख्स का, हर इंसान का ये फरीजा है कि वो इसको ज़हन-नशीन कर ले और इसको मुकम्मल तौर पर समझे और अपनी रूह में उतार ले, ताकि जब भी बादशाहत के बारे में तालीम आप सुने या उसको बयान करें तो आप इन टर्म्स को समझ सके। अगर हम खुदा जो पैदा करने वाला है उसके असली मकसद को समझना चाहते हैं तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि डोमिनियन क्या है। तो हमें यह समझ आ जाएगी कि उसने इंसान को के मुतल्लिक अपना पहला ऐलान क्या किया है, लेट देम हैव डोमिनियन। इंसान जमीन पर बादशाहत के कायम करने के हुक्म के साथ बनाया गया है, और यूं इंसान आसमान की तरफ से जमीन पर कायम होने वाली बादशाहत के लिए काम करने वाली एजेंसी का नाम है। और इंसान जमीन पर खुदा की नेचर की शक्ल है, जो जमीन पर खुदा का इलाही नुमाइंदा है। इंसान का पैदा किया जाना और इख्तियार मिलना जमीन पर उसकी बादशाही के कायम होने का तारुफ है। अब हमने सुना कि डोमिनियन क्या है। खुदा आप सबको इससे ज़हन-नशीन करने का फजल बख्शे, और मेरी वीडियोस अगर पसंद आए तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो वक्त पर आपके पास सामने पहुंच सके। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।